इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1। इस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पहले जान लेते हैं पोलिनोमियल होते क्या हैं। जैसे कोई अगर वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, इसकी अगर पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर, तब तो बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल होगा। जैसे कोई वेरिएबल x है, इसकी पावर होल नंबर यानी 0 है या 1 या 2 या 3, मतलब पावर कैसी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे -1 है किसी पोलिनोमियल में, जैसे पावर अगर -1 है तब पोलिनोमियल नहीं होगा वो। और वेरिएबल जैसे रूट के अंदर है तब भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे तो x की पावर कितनी होगी, ये रूट हटाएंगे यहाँ से तो पावर आ जाएगी 1/2। तो पावर फ्रैक्शन में आ रही है। तो पावर अगर फ्रैक्शन में है किसी वेरिएबल पे, फ्रैक्शन में अगर पावर है तब भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा, और पावर अगर नेगेटिव है तब भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी पोलिनोमियल होगा कब, पावर ओनली होल नंबर होगी तब ही वो पोलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, इसमें यही बताना है कि कौन से पोलिनोमियल वन वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। अभी हमें बताना है कि पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं है। पहले हम देखेंगे कि पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए वेरिएबल देखेंगे, x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, यानी कि पावर नेगेटिव नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, यानी कि पावर होल नंबर है। तो ये पोलिनोमियल तो होगा, पोलिनोमियल हो जाएगा ये। अब पूछा है कि वन वेरिएबल में होगा या नहीं होगा, तो वेरिएबल देखेंगे। तो वेरिएबल x, इसमें भी x, यानी कि एक ही वेरिएबल है x। y होता x और y 2 होते तब बोलते कि 2 वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल भी कैसा है, एक ही है। तो वेरिएबल भी एक है, तो यानी इसका लिख देंगे आंसर कि ये पोलिनोमियल होगा और वन वेरिएबल में होगा। तो लिख देंगे यस, दिस इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल में है और पोलिनोमियल भी है। और एक वेरिएबल कौन सा है इसमें, x, तो वन वेरिएबल x, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन में y का स्क्वायर प्लस √2, इसमें भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये भी पोलिनोमियल हो जाएगा। अब वन वेरिएबल में है तो ये भी सही है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है y, तो इसमें भी लिख देंगे कि ये पोलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है। तो आंसर में लिख देंगे यस, दिस इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल कौन सा है, y, तो वन वेरिएबल में है ये पोलिनोमियल और वेरिएबल है y। इसका आंसर हो जाएगा ये। अब करेंगे ऑप्शन थर्ड। तीसरा ऑप्शन है 3√t प्लस t√2, 3 रूट के अंदर t प्लस t√2। अब इसमें t की पावर, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तब 1 मानेंगे, तो ये तो हो जाएगा होल नंबर, लेकिन ये t रूट के अंदर आ गई। अब रूट के अंदर t है तब इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो t की पावर हो जाएगी, यहाँ से रूट हटाएंगे, जैसे √t इक्वल टू, अब t की पावर में लिखेंगे तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ 2 मानते हैं तो पावर आ जाती है 1/2। अब ये पावर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गई, यानी होल नंबर नहीं है, तब ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो फिर वन वेरिएबल में है या 2 में है, इसे तो फिर चेक करेंगे ही नहीं। तो लिख देंगे ये पोलिनोमियल नहीं है, तो लिख देंगे दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है। रीजन लिख देंगे क्यों नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी
कैसी नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो लिख देंगे कि बिकॉज पावर ऑफ टी, यानी टी की जो पावर है वो कैसी नहीं है, होल नंबर नहीं है। पावर ऑफ टी इज नॉट होल नंबर, इस तरह से लिख देंगे। पावर होल नंबर होना चाहिए तभी वो पोलिनोमियल होगा। फोर्थ ऑप्शन है बाय प्लस 2/y। अब इसमें ये y की पावर 1 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं रहता है, 1 मानेंगे, लेकिन ये अपॉन में y है। अब इसे सॉल्व करेंगे y प्लस 2। अब ये y की पावर 1 अपॉन में है, y की पावर 1, तो इसे ऊपर लिखेंगे तो y की पावर हो जाएगी -1। तो अब ये वेरिएबल की पावर यहाँ पर तो ठीक है, होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव पावर है, तो ये होल नंबर नहीं है। तो ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें भी लिख देंगे दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ, किसकी पावर, y की पावर ऑफ y इज नॉट होल नंबर, इसकी पावर भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन 5 करेंगे, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। इसमें देखेंगे इसकी पावर होल नंबर है, y की पावर भी है होल नंबर, t की पावर भी होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल तो हो जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि 1 वेरिएबल में है या नहीं है, तो वेरिएबल 1 नहीं है इसमें, x y z, कितने x y z नहीं t, तो वेरिएबल कितने दिख रहे हैं हमें, 3, वेरिएबल 3 है। तो 1 वेरिएबल में तो नहीं है पोलिनोमियल, 3 वेरिएबल में है, लेकिन पोलिनोमियल है। तो इसमें लिख देंगे कि दिस इज अ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल तो है, लेकिन क्या नहीं है कि 1 वेरिएबल में नहीं है, बट इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल। वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल दिख रहे हैं हमें 3, x है, y है और t है, 3 वेरिएबल हैं। लिख देंगे दिस इज इन 3 वेरिएबल, यह 3 वेरिएबल में है ये, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बताना है x² का कोफिशिएंट। जैसे पहला ऑप्शन है 2 + x² + x, 2 + x² + x, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोफिशिएंट बताएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जो x² के मल्टीपल में नंबर, यहाँ पे जो रहता है नंबर मल्टीपल में, इसे ही कोफिशिएंट बोलते हैं। x का पूछते कोफिशिएंट, तब x के मल्टीपल में देखते। अब x² का पूछा है क्वेश्चन में, तो x² के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं है, तब मानेंगे 1। इसे ऐसे पढ़ेंगे 2 + 1x² + 1x, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1x², तो यानी x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। कोफिशिएंट ऑफ x² = 1 लिख देंगे। सेकंड वाले ऑप्शन में 2 - का x² + का x³, तो इसमें बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², देखेंगे x² के मल्टीपल में कौन सा नंबर है, तो x² के मल्टीपल में है -1। इसे ऐसे पढ़ेंगे 2 - 1x² + 1x³, यानी 2 - 1x² + 1x³, तो x² का मल्टीपल हो जाएगा -1। तो x² कोफिशिएंट ऑफ x² लिखेंगे -1। थर्ड ऑप्शन 5/2 x² + x,
इसमें बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो भी वैल्यू है वो कोफिशिएंट होगी, यानी π/2। ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो लिख देंगे इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। ऑप्शन 4 है √2x - 1, √2x - 1। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तब लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं तो कोफिशिएंट होगा 0, कोफिशिएंट लिख देंगे इसमें 0। यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये √2x - 1 ये दिया है हमें, और कोफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, तो हम अपनी तरफ से इसमें एक्स स्क्वायर लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 1x स्क्वायर, तो 1 तो लगाएंगे नहीं, 0 लगा सकते हैं, 0 × एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, यानी ये प्लस से पहले ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब 0 में ये ऐड करेंगे तो वैल्यू यही रहेगी, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू इतनी ही रहेगी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी जो उसके मल्टीपल में है, तो इसके मल्टीपल में 0 है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कोफिशिएंट हो जाएगा इसका 0। यहाँ डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तब कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ऑप्शन 4। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बायनोमियल की डिग्री 35 होना चाहिए, और एक एग्जांपल देंगे दोनों के, और मोनोमियल की डिग्री होना चाहिए 100। तो बायनोमियल और मोनोमियल ये क्या होते हैं? तो मोनोमियल यानी जिसमें टर्म कितनी होगी, 1 टर्म रहती है, उसे बोलेंगे मोनोमियल। और टर्म अगर 2 हैं तब बोलेंगे बायनोमियल। और टर्म अगर 3 हैं, 3 टर्म है अगर, तब बोलेंगे ट्रायनोमियल। तो इसमें ट्रायनोमियल के बारे में नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का और एक एग्जांपल देना है बायनोमियल का, जिसकी डिग्री होनी चाहिए मोनोमियल की 100 और बायनोमियल की 35। तो ये डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल की, जो किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पोलिनोमियल की डिग्री रहती है, यानी कि डिग्री हाईएस्ट पावर, इसे याद रखेंगे। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। किसी भी पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर है वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। अब क्वेश्चन जैसे इसमें मोनोमियल की पावर 100, तो मोनोमियल का एक एग्जांपल लिखेंगे जिसकी पावर होनी चाहिए, उसकी डिग्री 100 होना चाहिए। तो मोनोमियल यानी कि ओनली 1 टर्म लिखेंगे, एक ही टर्म होना चाहिए उसमें। तो एक टर्म लिखेंगे, जैसे कोई भी लिख दें, एक टर्म एक्स ही लिख दें अकेला, तो ये एक टर्म है ये। अब इसकी डिग्री बोला है क्वेश्चन में 100, तो डिग्री 100 कब होगी? जब पावर 100 होगी। तो जो पावर होगी वही हाईएस्ट पावर होगी, वही डिग्री होगी। अब इसमें मोनोमियल में इसमें टर्म एक ही है, तो इसकी पावर 100 ही लगा देंगे इसमें। ये हो जाएगा मोनोमियल का एग्जांपल जिसकी डिग्री है 100। यहाँ और एक एग्जांपल लें, 5y लें, इसकी पावर लगा देंगे 100, तो ये भी टर्म एक है और पावर 100 है, यानी कि यही इसकी डिग्री हो जाएगी मोनोमियल। अब एक एग्जांपल देना है बायनोमियल का। अब बायनोमियल यानी कि टर्म कितनी होंगी? 2, जैसे 5x + 2, ये मान के चलें, ये अपनी टर्म कितनी है? 2। अब इसकी डिग्री बोला है कि 35 होना चाहिए, तो इस पर लगा देंगे पावर 35 लिख देंगे। यहाँ जैसे y मान लें, अब इसकी पावर लगा दें, ये 35 है, ये 35
4 लिख दें जैसे। तो अब डिग्री हमें बानोमियल यानी कि टर्म होना चाहिए 2 और डिग्री होना चाहिए 35। क्वेश्चन में कहा गया है कि डिग्री 35, तो इसकी पावर 34 है, इसकी पावर 35 है, तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 35, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 35, यानी डिग्री 35 के लिए हाईएस्ट पावर 35 रखेंगे। इसे कुछ भी रख दें, 34, 33, 1, 2, 3 कुछ भी रख दें, 35 से कम ही रखेंगे, तब डिग्री 35 होगी, यानी जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री रहती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें भी डिग्री बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 5x³ + 4x² + 7x, तो इसमें पावर 1, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें? 3, तो फर्स्ट ऑप्शन में डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि सबसे जो बड़ी पावर है वो 3 है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन है 4 - y², तो इसमें 4 पे तो पावर है नहीं, y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 है तो वही हाईएस्ट पावर, यहाँ वही a की पावर है, तो डिग्री होगी 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। थर्ड ऑप्शन में 5t - √7, 5t, जैसे 5t - √7, तो इसमें t की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, पावर जब 1 है तब डिग्री होगी 1, इसमें डिग्री लिख देंगे 1। फोर्थ ऑप्शन में इसमें 3 दिया है, इसकी डिग्री पूछी है, तो इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि जो पावर रहती है वो वेरिएबल पे ही रहती है। अब इसमें वेरिएबल है नहीं, 3 है, तो जब वेरिएबल है ही नहीं तब डिग्री कितनी होगी? 0। इसको भी ऐसे समझ सकते हैं जैसे 3 है तो 3, अब इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो हम वेरिएबल ऐड कर देंगे x की पावर 0, 3 × x की पावर 0, तो 3 इंटू किसी की भी पावर जब 0 रहती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो 3 × 1 = 3, यानी 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0। तो अब वेरिएबल इसमें है x, लेकिन अब इसकी पावर कितनी है? 0, तो भाई डिग्री होगी। तो ऐसे भी मान सकते हैं कि डिग्री कितनी होगी इसमें? 0, और ऐसे भी मान सकते हैं कि इसमें वेरिएबल है ही नहीं तब डिग्री कितनी होगी? 0। फिफ्थ ऑप्शन चार ही ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बताना है लीनियर पोलिनोमियल कौन से हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल कौन से हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल कौन से होंगे? लीनियर पोलिनोमियल वो होंगे जिनकी डिग्री होगी 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से होंगे? जिनकी डिग्री होगी 2। और क्यूबिक पोलिनोमियल कौन से होंगे? जिनकी डिग्री होगी 3। तो इसमें देखेंगे जैसे फर्स्ट ऑप्शन है x² + x, पहले इसमें डिग्री पता करेंगे। यहाँ पे x की पावर 1 है, कोई नंबर नहीं है 1 मानेंगे, इसमें x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 2, और जब डिग्री 2 है तब बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकेंड ऑप्शन में x - x³, और इसमें x की पावर 3, इसमें x की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 1 और 3 में 3 ज़्यादा हैं, तो डिग्री हो जाएगी 3। अब जब डिग्री 3 है तब पोलिनोमियल कैसा होगा? क्यूबिक, ये डिग्री 3 है तब क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ऑप्शन थर्ड में y की पावर 1, y की पावर 2 और 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तभी हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्योंकि डिग्री 2 होगी, और डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। फोर्थ ऑप्शन में 1 + x, तो 1 + x, x की पावर जब नहीं है कोई नंबर, इसकी पावर नहीं है तब 1 मानेंगे,
तो जब पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी, और डिग्री 1 है तब बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ऑप्शन 5 है 3t। तो यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, तो जब पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 ही होगी, और डिग्री 1 है तब लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा ये भी। इसका भी आंसर लिख देंगे लीनियर पोलिनोमियल। ऑप्शन 6 है आर स्क्वायर। और इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट तो एक ही टर्म है, तो डिग्री 2 पावर 2 है तब डिग्री 2 होगी, और डिग्री जब 2 होगी तब पोलिनोमियल कैसा रहेगा क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर लिख देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऑप्शन 7 है 7x3। तो ये तो दिख ही रहा है x की पावर 3, यानी कि जब डिग्री 3 है, पावर 3 है तब डिग्री 3 होगी, और डिग्री 3 है तब बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका आंसर लिख देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हो जाएगी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट।